इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शेख भाई कहते हैं कि ये अपनी बहन से और बीवी से नमाज के लिए कहते हैं, तो इनके बच्चे छोटे हैं बहुत, तो ये कहती हैं कि उन्होंने बच्चों ने कपड़ों पे पेशाब कर दिया, इसलिए बार बार नहाने में दुश्वारी होती है, इसलिए वो नमाज़ नहीं पढ़ती। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर छोटा बच्चा हो, अगरचे एक दिन का हो, उसका पेशाब भी मर्द के तरह ही बिल्कुल नापाक है, नजासत है, गलीज़ा है। ऐसी सूरत में कि अगर वो पेशाब करेगा तो वो कपड़े तो नापाक हो जाएंगे, मगर इसमें एक बात का एहतियात है कि जिसके ऊपर पेशाब करा जाएगा उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में ये ख्याल होता है कि शायद बच्चा पेशाब कर दे तो हमको भी बार बार नहाना पड़ेगा, ये उनकी गलत फहमी है। इसमें उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। पेशाब का हुक्म अगर किसी और का लगता है या बंदे के ख़ुद का भी जिस्म पे कहीं लगता है तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अगरचे ख़ुद आदमी अपने ऊपर पेशाब कर ले, या जैसे रात में बच्चे पेशाब कर लेते हैं तो सुबह उठकर उसको ज़बरदस्ती जो है ना नहला दिया जाता है, तो उसमें उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। हाँ, एहतियात के तौर पर अगर आधा धड़ धो दिया जाए कमर से नीचे तो उसमें भी हरज नहीं होता। और ये क्योंकि नींद की हालत में करा गया पेशाब तो ये मालूम नहीं होता जिस्म के किस हिस्से पे, इसलिए एहतियात के तौर पर नहाते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ख़वातीन को छोटे बच्चे गोद में पेशाब कर दे और उनको ये यकीन है कि पेशाब जिस्म के जिस हिस्से पे लगाए अगर वो उतना हिस्सा धो सकती हों तो उसको सिर्फ इतना ही धो लें। मसलन ये कि अगर उनको मालूम है कि सिर्फ बच्चे ने पैर पे पेशाब किया तो वो एक पैर धोना चाहें वो धो लें, और वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकती हैं कपड़ों को तब्दील करके कि जिस पे पेशाब लगा है छोटे बच्चे को उन कपड़ों को बदलना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर वो आधा दर्द होना चाहे ख़वातीन तो वो भी कर सकती हैं। और ये अगर मालूम नहीं कि बच्चे ने पेशाब किस जगह पे कराए और वो एहतियात के तौर पे गर्दन से नहाना चाहें यानी बग़ैर सर धोए, तो इस सूरत में वो इस तरह भी नहा सकती हैं, उनको सर धोने की भी ज़रूरत नहीं। मगर ये ख़्याल करना कि बच्चा पेशाब कर दे तो ख़ुद भी नापाक हो जाते हैं यानी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और बिना नहाए नमाज नहीं होगी, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। छोटा बच्चा पेशाब करे तो आप उस जगह को धो लें, कपड़े को बदल लें, लेकिन नमाज को पढ़ें। तो इसी तरह अगर ये कि आपकी बहन और वाइफ नमाज नहीं पढ़ती तो उनको ये उज्र जो है शरई उज्र नहीं है कि अगर बच्चा पेशाब करेगा तो वो नमाज को तर्क कर दें। आपको चाहिए कि उनको नमाज का हुक्म भी दें और उनको मसाइल समझा भी देंगे। बच्चे के पेशाब करने से जिस पे करा गया उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। आप जिस्म को धो लें या जिस हिस्से पे पेशाब लगा सिर्फ उतना धो लें और उसके बाद नमाज वक्त पे ही अदा करें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना